आज धनबाद स्थित IIT ISM में टेक्समैन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। इसके उद्घाटन समारोह में ISM कर्मियों के साथ वर्चुअल रूप से देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर एवं उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि टेक्समैन का आज विधिवत उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद हमारे माइनिंग को विकसित देशों की तरह अत्याधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब सेंसर, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा, जिससे ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसमें इनका सहयोग साउ, सैंडविक और SEIA जैसी कंपनियां कर रही हैं। ये कंपनियां टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उनके साथ कोल इंडिया, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन हमारे साथ हैं और जल्द ही अडानी नेचुरल रिसोर्सेज और हिंडाल्को भी हमारे साथ होंगे। उन्होंने कहा कि हम एक संगठन बनाएंगे और टेक्समैन तकनीक को अपने पार्टनर से मिलकर माइनिंग स्थल पर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन हम लोग एक्सचेंजर को बहुत बढ़िया टक्कर देंगे। All sort of tools and techniques to be evolved and to be developed by IIT ISM Dharbad in TechSmith. So now it's my humble request. टेक्समैन का काम तो पहले से शुरू हो गया था, लेकिन आज इसकी औपचारिक शुरुआत है। हमारा मकसद ये है कि हमारे माइनिंग को विकसित देशों की तरह मॉडर्न, सेफ और सस्टेनेबल बनाएं। और इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब सेंसर्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। तो इससे माइनिंग, भले वो ओपन कास्ट माइन हो, भले वो अंडरग्राउंड माइन हो, वो ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो सेफ रहेगा। और टेक्समैन में हमारे काफ़ी पार्टनर है जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपने सुना डसाऊ है, सैंडविक है, एसरी है, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है। इनके सॉफ्टवेयर है, इनका सपोर्ट है और कई कंपनीज़ भी हमारे साथ है। जैसे आपने सुना कोल इंडिया हमारे साथ है, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन हमारे साथ है और जल्द ही अडानी नेचुरल रिसोर्सेज और हिंडाल्को भी हमारे साथ हैं। तो हम एक संगठन बनाएंगे जिसमें टेक्समैन और IIT ISM रहेगा। हमारे जो इंक्यूबेटिव कंपनीज़ हैं जो नए सेंसर डेवलप कर रहे हैं, तो हम हमारे माइंस में लगाएंगे और अपने पार्टनर से मिल के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे माइनिंग में। और हमारी तो वही उम्मीद है कि एक दिन हम लोग एक्सेंचर को बहुत बढ़िया टक्कर देंगे। और असल में मैं माइक देता हूँ, इसके असल करता धरता है हमारे डिप्टी डायरेक्टर और टेक्समैन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री धीरज कुमार। आज जो वो स्वरूप ये देख रहे हैं, बोले हैं सब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी होगी और हमने इसके एक्सपेंशन को चालू कर दिए हैं। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन में, महानदी कोलफील्ड में, टाटा स्टील्स में, ये सब टेक्नोलॉजी को हम लगा चुके हैं, कमर्शियल टेक्नोलॉजी को लगा चुके हैं। और आज हमारे पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स आए हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ एंड वो बहुत खुश हैं हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। और आगे दिन हम इस टेक्नोलॉजी को फुल्ली कमर्शलाइज करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, हमारे स्टार्टअप की तरफ से कमर्शलाइज करेंगे। और ये उम्मीद है कि जो भी 21 स्टार्टअप हमारे साथ हैं उसमें से कुछ तो यूनिकॉर्न 1-2 साल में ज़रूर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इनके लिए पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल इमेंस है। और हमारे सबसे पहले हमने जो कंपनी का जो इंसेप्शन किया, पहला मंत्र था कि प्रॉब्लम क्या है आपका, तो प्रॉब्लम हमने कंपनी से लिया। दूसरा मंत्र था कि आपने प्रॉब्लम लिया, मार्केट कहाँ है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकला उसका मार्केट कहाँ है। तो जितने इंडस्ट्री हमारे पार्टनर हो गए तो हमारे लिए मार्केट हो गया, तो सक्सेसफुल होना ही होना है हमें। और तीसरा क्या है कि हमारी 97 ईयर की हेरिटेज है माइनिंग की, और जब इंस्टीट्यूट पूरा आपके साथ है, ये कंपनी इंस्टीट्यूट का ही इंसेप्ट किया हुआ कंपनी है, तो कहीं कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई हर्डल नहीं है।
डीजीएमएस जो रेगुलेटर माइनिंग रेगुलेटर होते हैं, डीजीएमएस भी हमारे साथ है एज ए पार्टनर। तो हमें कोई रोड ब्लॉक नज़र नहीं आ रही है, हमारे लिए रास्ता क्लियर है, बस हमको उस रास्ते पे दौड़ना है, अभी चलना नहीं है, दौड़ना है। माइनिंग के किन किन मुश्किलों को आपने आसान किया है इस टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो है माइनिंग वर्ड से ही लोग बोलते हैं कि ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, डिफ़िकल्ट, आपको डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारे माइंस में है। आप प्लानिंग करते हैं और पता चलता है जब ग्राउंड में जाते हैं तो प्लानिंग आपकी वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि ग्राउंड कंडीशन कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और आप कर लेते हैं। तो हमने वो सब प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा है कि अब आप प्लानिंग कीजिए, बट डायनेमिक प्लानिंग कीजिए। आप माइंस में जाएं, माइंस में आपके पास सेंसर्स हैं, सेंसर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके सेंसर्स आपको रियल टाइम में आपको 3D होलोग्राफिक मॉडल दे रहा है, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट सिनारियो बिल्डअप कीजिए और वो सिनारियो को एक्सपेरिमेंट कीजिए माइंड में, उसका रिजल्ट आप देखिए। तो बेसिक कंसेप्ट क्या हो रहा है, हम पूरे के पूरे माइंड को हम क्या करें, कंप्यूटर में सिमट लिख के ले आ रहे हैं। ये नहीं है कि ये मतलब नई टेक्नोलॉजी है, चाइना में आप देखेंगे, चाइना में चल रहा है एक कंसेप्ट, कहते हैं आर्म चेयर माइनिंग। मतलब आप पूरी की पूरी माइंड को एक कंट्रोल रूम में बैठ के, एयर कंडीशन रूम में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो लोग का कुछ कहना होगा कि हो सकता है कि जॉब पोटेंशियल घटेगी, जॉब पोटेंशियल से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए जॉब पोटेंशियल घटेगी कि लोग अट्रैक्ट होंगे माइनिंग में आने के लिए, और अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वाइट कॉलर जॉब हो रही है। तो एक हमारा मिशन भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी एक मिशन है, जो लोएस्ट जो वर्कर लोग आते हैं उनको भी हम इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करेंगे, तो और जॉब क्रिएट करेंगे इसमें। इसमें निगरानी भी की जाएगी सर? निगरानी, यस। जो अभी क्या है कि आपके पिलफिरेज का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोयला जो है निकलता है, निकल के आपके डिपो तक पहुंचता है, उसमें बहुत से शॉर्टेज होती है। तो इसका भी पिलफिरेज ट्रैकिंग का भी हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है। फ्यूल ट्रैकर क्या है कि डंपर चल रहा है, मशीन चल रहे हैं, तेल कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन तेल कंजम्पशन के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी नहीं दिख रही है, तो उसका भी अपने पास ट्रैकर है, ट्रैकर बना हुआ है कि कितने घंटा डंपर चला है, कितना तेल खपत हुआ है, उसके हिसाब से आपकी उतना प्रोडक्शन हुए हैं कि नहीं। तो वो सबसे लिंक होगा, जितना दिन आइडियल मशीन आइडियल चलता रहेगा विदाउट एनी जो एक्सकावेशन, तो उसके भी आपको रियल टाइम आप देखते रहेंगे, उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती रहेगी। सोमवार को सर एक झारखंड हाई कोर्ट में एक मामला आया था कि धनबाद सबसे प्रदूषित शहर में से एक है, जिसमें से BCCL का जो माइनिंग है, अगर माइनिंग की हम लोग बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, वायु में धनबाद के ग्रामीण शहरवासी सांस लेने में बहुत दिक्कत है। इस मामले में सर क्या कुछ आपको? इन्वायरमेंट भी हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम अभी काम शुरू कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में जैसे डस्ट सेपरेशन हुआ आपका, जो माइन